बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का मैथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 से होगा। जो प्रश्न 1 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हमारा प्रश्न 1 में है कि गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पे जो प्रश्न है x प्लस 3 पे पावर 8 में x 5 x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रश्न x प्लस 3 पे पावर 8 का व्यापक पद हो जाएगा जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 8c2 यानी 8c2 सूत्र में होता है। यहाँ पे सूत्र लिखा गया है। और क्या होता है x यानी a का मान जो होता है वो लिखा जाता है a का मान। तो a का मान कितना है x है। तो x कहाँ रख दिए यहाँ पे तो 8 रख दिए और माइनस r हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है इनटू में है। और b का मान क्या है 3 है तो b का मान यहाँ रख देंगे। यानी b का मान जो होगा उस पे r कर देते हैं। तो b का मान 3 है तो 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सजाएंगे। तो सजाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे से हम लोग को x का गुणांक ज्ञात करना है। तो इसमें का ax गुणांक ले लेंगे यहाँ पे और x गुणांक इसमें ऑलरेडी दिया है 5 वो दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। इसका भी आधार x है और इसका भी आधार x है। तो दोनों आधार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 8 माइनस r इज इक्वल टू 5 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया ये 5 जो है इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। r जो माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। यहाँ r बराबर 3 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सजाएंगे कहाँ पे तो 8 3c में भले सॉरी यहाँ पे 8c3 में सजाएंगे। x का गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 8c3 इंटू 3r लिखेंगे क्योंकि जहां जहां यहाँ पे हमारा कौन सी आया है r का मान आया है यानी यहाँ पे r लिख रहे हैं लोग ये r लिख रहे हैं इसका। तो r के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 3 रख लेंगे 3 रखेंगे। यहाँ भी r स्क्वायर लिखना था तो 3 है तो 3 रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप जानते हैं जो पिछले प्रश्न को एक्सरसाइज 8.1 में देखे थे इसको 8i और 3i लिखा जाता है और इसके बाद 3 हो जाएगा। अब 8 के नीचे 3 है तो इसको 8 को माइनस करके बैक करके असेंडिंग में डिसेंडिंग में क्या करते हैं लिखते हैं। तो 8 7 6 यानी 8 7 6 हो जाएगा 3 स्थान तक और 3 2 1 हो जाएगा। और 3 का 9 9 3 27 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से घटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा 8 और 7 बचेगा और यहाँ 27 बचेगा। इसको गुना करेंगे तो 8 7 56 आएगा 27 से गुना करेंगे तो 1512 इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 2 के यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया प्रश्न 2 में कि a माइनस 2b पे पावर क्या है 12 यानी 12 में a पे पावर 5 और b का पावर b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए a माइनस 2b और b के पावर इसकी कितना है 12 है। क्या व्यापक पद क्या हो जाएगा तो व्यापक पद यही हमारा सूत्र जो होता है उस पे लिख देंगे इसको सजाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा n के जगह पे यानी n यहाँ लिखा जाता है तो n के जगह पर 12 यानी हो जाएगा तो 12r a पे पावर 12 माइनस r हो जाएगा क्योंकि क्या किया जाता है कि जो n होता है उसमें से r घटा लिया जाता है। तो 12 प्लस n r घटा लेंगे तो यहाँ पे r और b के जगह पर क्या है तो a के जगह पर जो था a यहाँ पे लिख दिए और इसमें से घटता है और b के जगह पर -2b था तो -2b लिख दिए और इसके ऊपर पावर r होता है तो r भले इसका पावर यहाँ पे जो c के लगे r होता है तो r लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सजाएंगे नीचे। तो देखिए ये सेम टू सेम लिख दिया 12cr और वहां पे a का मान कितना है 12 माइनस r है तो 12 माइनस r रहेगा सेम टू सेम। यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले माइनस को हटाएंगे रिमूव करेंगे तो -1 कर देंगे r और 2 पे पावर r और b पे पावर r इसको अलग अलग कर दिए। फिर गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसको गुना करें। अब गुना करने के बाद क्या होगा इस सभी पार्ट्स को छोड़ देंगे और हम लोग b और b इसमें दिया है b 7 दिया है उसको लिख देंगे। तो b r स्क्वायर और 7 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे b इसमें भी है और b इसमें भी है तो दोनों का आधार कैंसिल हो जाएगा तो r इक्वल टू 7 होगा। यहाँ r बराबर क्या हमारा मिल जाता है 7 यानी r निकल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे। इस स्टेप को लिखेंगे तो 12c
7 इंटू यानी गुना a पे पावर 12 माइनस 7 यानी r घटाना था तो r का मान तो 7 आया तो 7 लिख देंगे और यहाँ भी r लिखना था तो r का मान 7 आया लिख दिए। उसके बाद सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस r के जगह पे r जो है ऊपर आपका पावर में ये r के जगह आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 पे पावर 7 हो जाएगा और b का मान -7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे जो CL है उसी तरह रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे ए इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो देखिए 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, a का पावर हो जाएगा 5 और यहाँ पे b का लिखेंगे तो b पे पावर 7 है, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। उसके बाद गुना में जब बचा है क्या बचा है तो हम लोग का CA फर्स्ट वाला स्टेप बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 7 जब ये -1 को गुना करेंगे माइनस माइनस यानी अचर में है बोले विषम में है तो माइनस से आएगा इसलिए -1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2 पे पावर 7 है वो लिख दिए, ये इधर चला जाए ये और यहाँ पे हो गया आगे और यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसलिए a पे पावर 5 और b पावर 7 का गुणांक ज्ञात करेंगे। गुणांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ये जो क्वेश्चन में हमारा ये तो है ही है, ये गुणांक में ही है, ये पार्ट्स बचा है इसको हम लोग हल करेंगे क्योंकि इसमें पूछा था a पे पावर 5 और b पे पावर 7 का गुणांक क्या होगा तो इसी का गुणांक निकालते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए -1 से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -12c 7 इंटू 2 पे पावर 7 इसको सजाएंगे। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि इसको i लिखा जाता है 7 लिखा जाता है तो ये 12 को क्या करेंगे 7 यहाँ लिखा है ना तो 7 बार इसको लिखना पड़ेगा, बैक करके डिसेंडिंग में बैक करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 11 10 9 8 7 6। अब क्या करेंगे और यहाँ पे 2 पे पावर 7 था तो 2 को आप 7 जगह मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 4 2 6 1 7 तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौका 16 और यहाँ पे हो गया है आपका कितना तो 2 दूनी 4 2 8 और गिनना करेंगे तो शुरुआत का 2800 हो जाएगा यानी 128 हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले कटाएंगे 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 5 से कटाए तो 5 दूनी 10 हुआ है और यहाँ पे 4 जो है 4 कटेगा 8 में तो 4 दूनी 8 हो गया है यानी यहाँ पे 2 बचा है और 3 से कटाएंगे तो 3 का 9 हुआ है, ये 2 जो है 5 दूनी 10 16 में के 2 कटा दिए हैं तो अब हमारा बचा है 12 11 और 3 और 2 बचा है तो 3 और 2 को गुना कर दिया तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 128 है तो 128 हो गया। अब गुना करेंगे 11 को 6 से 66 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है तो 12 उसी तरह माइनस में है। अब यहाँ पे 128 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 792 गुने 128 करेंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा 10 13 176 हो जाएगा जो यहाँ पे हम लोग नहीं सजाए 1 लाख यानी यहाँ पे हो जाएगा 1,01,376 हमारा आ जाएगा। तो इस वीडियो में कवर करेंगे 3 जो क्वेश्चन हमारा 3 में दिया है कि x² माइनस y इनटू उस पे पावर कितना है तो 6 है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x² माइनस y² 6 यानी इंटू 6 स्क्वायर का व्यापक पद हम लोग याद करेंगे। तो व्यापक पद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है यहाँ पे NCR और a पे पावर n माइनस r और b पे पावर r हो जाता है। यही सूत्र पर हम लोग इसको बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस सूत्र पर इसको बैठाए हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 पावर था तो यहाँ पे 6 लिख दिए, n बराबर 6 हो जाएगा और c उसी तरह रहेगा। r के जगह पर इसमें r ही ज्ञात करना है तो r को हम लोग छोड़ देंगे और क्या करेंगे यहाँ पे a का मान में क्या है तो x² है तो x² दे दिए और उसके बाद n माइनस r करना है तो n के जगह पर 6 है तो 6 लिख दिए और r कर दीजिए और b का मान यहाँ पे लिखना है r² तो b में माइनस y है तो माइनस y दे दिए r। और क्या करेंगे अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस माइनस जो है या उसको हल करने के लिए आपका शॉर्टकट क्या करते हैं माइनस को 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे r से तो 1 ही आएगा। 6 r इस तरह है उसी तरह कर दिए और x² और ये दोनों है तो गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे और 2 से r गुना हो जाएगा तब 2r हो जाएगा
और क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है y तो y हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब हल करेंगे तो इस पे क्या करेंगे, ये कैसे आया, तो यहाँ पे आप जानते होंगे इसको लाने के लिए कि माइनस वाई पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे y या गुने -1 कर दीजिएगा, इस पे भी r कर दीजिएगा, इस पे r कर दीजिएगा, तो ये r करेंगे तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए इस रूप में इसका आंसर दिया है, इसका आंसर इसी रूप में दिया है। प्रश्न यहाँ पे 4 में है कि x स्क्वायर और माइनस वाई एक्स पे पावर कितना है, तो 12 है, यानी 12 है। इसका व्यापक पद ज्ञात करना है, तो सूत्र यही लगेगा, इसी सूत्र पर बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे n बराबर 12 है तो 12 लिखेंगे, और यहाँ पे सी r लिख देंगे, और a के जगह पर कितना है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे, और n माइनस r होता है सूत्र में, तो n माइनस r, n के जगह पर कितना है तो 12 है, तो 12 लिख देंगे और r को घटा देंगे, और यहाँ पे b लिखना है, b पे पावर r, तो b कितना है हमारा, तो माइनस वाई एक्स है, तो माइनस वाई एक्स लिख देंगे और पावर कितना लिख देंगे, r लिख देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो सबसे पहले सेम टू सेम उसी तरह है, लेकिन ये दो पावर है तो गुना होगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 2r से गुना होगा तो 2r हो जाएगा, और ये सेम टू सेम है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, देखिए जो यहाँ पे आपको बताया था कि -1 से गुना कर, इसको माइनस हटाने के लिए -1 गुने r कर देंगे इनटू y पे पावर r, यानी y पर r होगा, x पर r होगा। यह कैसे होगा तो हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, a और b पर पावर m रहता है, तो a पे पावर b m होता है और b पे पावर b m होता है, इसी फॉर्म में इसको सजा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न 5 में कि x माइनस 2y पे पावर कितना है, 12 है, और 12 का चौथा पद ज्ञात करना है। यहाँ पे पद कितना है, तो चौथा पद है, यानी याद रखिएगा n बराबर 3, चौथा पद है, तो आप देखिए t का मतलब होता है टर्म, तो 3 + 1 करेंगे तो 4 टर्म हो जाएगा, और यहाँ पे 12 तो देवे किया है तो 12 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, r जो हमारा आएगा तो 3 + 4 आएगा, यानी चौथा पद कब आ रहा है, तो 3 में 1 जोड़ने के बाद ही चौथा पद आता है, तो यानी r हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सूत्र होता है n, तो n के जगह पर क्या रख देंगे, 12 है तो 12, और r के जगह पर क्या रख देंगे 3, फिर यहाँ पे इंटू है, और माइनस b के जगह पर क्या है, -2x 2y, तो यहाँ पे 2y लिख देंगे, और पावर क्या रहेगा, तो यहाँ पे पावर r का रखना है, क्योंकि पावर r का रखेंगे तो r 3 है, शॉर्ट में यहाँ 3 है तो 3 रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, तो आप इसको जानते हैं हल करना, यानी 12 को, यानी 3 नीचे दिया r बराबर, तो इसको 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 to 1, यहाँ पे 12 है, 11 है और 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे 3 चौका 12 और 2 × 6 10, यानी 4 5, यानी 4 और 5 बचा यहाँ पे, और बीच में 11 बचा, तो यहाँ पे 4 5 11 लिख दिए, और यहाँ पे 9 है तो 9 1 गुने 1 होगा, तो ये देखिए यहाँ पे याद रखिए, और चर सम संख्या रहता तो यहाँ प्लस हो जाता विषम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस में आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 को गुना करेंगे 3 बार लिख के, दुगुने दुगुने दुगुने, तो 2 × 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और y पे पावर q रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो हम ऐसे की लिए हैं, अब पूरा गुना करेंगे तो 11 × 44, 44 को 5 से गुना करेगा तो 4 × 5 20, 4 × 5 20 2 22, यानी 2 से इतना हो जाएगा, -1 से गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पे आपका -220, और गुने 8 से हो जाएगा तो 1720, 9xy है तो उसी तरह, और ये 8 इसमें आकर ये जो 8 है यहाँ पे गुना कर देगा, या यहाँ पे भी लिख दिया है 8 से गुना हो जाएगा, तो 0 का 0 8 दूनी 16 के 6 8 दूनी 16 17, माइनस में इतना हो जाएगा 9 पे पावर 9, भले x पे पावर 9 और y पे पावर 3 हो जाएगा, जो हमारा आंसर इसमें दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे 6 में है कि x पे पावर कितना, यानी प्रश्न 6 में है कि 9x - 1/3x पे पावर 18 है, कितना है 18 है, और इसका प्रसार में 13वां पद ज्ञात करना है, टर्म कितना है तो 13 है, तो यही आपका सूत्र लगेगा टर्म ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे
टी यानी आपका हो जाएगा r प्लस 1, तो आपका t यानी हो जाएगा t दिया है 13वां पद, तो r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा आपका 12 प्लस 1, यानी 12 एक 13 होता है तो 12 हो जाएगा। r बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो सूत्र यहाँ पे है इसी सूत्र पर इसको भी सजाएंगे। प्रश्न है के प्रसार 13वां पद करना है। तो देखिए t यहाँ पे लिखे t 12 प्लस 1 i इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो n के जगह पर 18c और उसके बाद r के जगह पर 12 है तो 12 लिख देंगे कि 13वां पद है तो 12 हो जाएगा। और a के जगह पर क्या मान है, तो a के जगह पर 9 है तो 9 पे, और यहाँ पे r का n माइनस r होता है तो n का मान 18 है 18 लिख देंगे और r का मान 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, b का मान लिखते हैं तो b कितना है, तो माइनस में है 1/3 रूट x और पावर कितना है 12 है तो 12 लिख देंगे, यानी r ही यहाँ पे लिखा जाता है तो r लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हल करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। और यहाँ पे 9x और 18 में से 12 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे 12 क्या होगा, तो यहाँ पे 1 पर भी पावर हो जाएगा माइनस में, और इस पर क्या होगा, तो 3 पर भी 12 हो जाएगा और x पर भी 12 हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कि a बटा b पर पावर m होता है तो a पर भी पावर m होता है और b पर भी पावर m होता है। इसी फॉर्म में इसको हम लोग सजा दिए हैं, इस पर भी पावर और इस पर भी, सब पे 12 12 कर दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आप जानते हैं इसको कि 12i इसको भले 18i और 12i लिख देंगे और 9 को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर a और b दोनों पे गुना है घेर कर 6 तो a पर 6 हो जाएगा और b पर भी 6 होता है। इसी फॉर्म पर इसको बैठाया गया। देखिए ये 9 को अलग कर दिया गया अचर को, चर अचर को अलग कर दिया और x पे भी 6 कर दिया, फिर इसको गुना करेंगे तो x से गुना हो जाएगा और दोनों का पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे सेम टू सेम 1 को 12 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। आप क्या हुआ, आप जानते हैं कि यहाँ पे कि 12 है तो 12 को यानी सम संख्या है तो इसका 1 सभी में आएगा, 12 बार करेंगे तो 1, और यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे है कि जो x पे पावर 12 है तो x को 12 बार लिखना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए पहले, सबसे पहले ये आएगा कैसे इसको, तो देखिए x प्लस गुने x गुने x गुने x गुने x गुने करके 12 बार करेंगे तो x गुना होगा। जब दो वो x गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, यानी रूट x पे पावर 2 हो जाएगा क्योंकि x गुने x होगा। और रूट का मान आप जानते हैं, इस रूट का मान क्या होता है, यानी x पर पावर 2 हो गया और इसमें रूट है, रूट लगा है तो रूट हटाने का मान होता है 1/2। तो देखिए यहाँ पे तो 2 लगना किया है और रूट को 1/2 हो जाए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये 12 बार है ना, तो इसको हल करेंगे 12 बार को तो 6 बार आएगा। कितना आएगा, 6 क्योंकि तो 2 बार का जोड़ा लगेगा तो 6 बार आएगा और 6 पे x पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसको लिख दिए हैं और यहाँ पे समझा दिया, आपको समझते होंगे। अब क्या करेंगे हमारा कि यहाँ पे 3 पे पावर 12 हो जाएगा और x पे पावर कितना हो जाएगा, नीचे वाला का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि ये x जो था ना, x इसको जब यहाँ पे तो आप समझ गए कि कैसे आया 6, और यहाँ पे देखिए सबको इसको इस रूप में लिखा गया है और इसको जो आप यहाँ पे भी देखे थे कि कैसे लिखा जाता है, यानी आपको 12 बार बैक करके आना है डिसेंडिंग में और इसको भी बैक करके 18 है तो 18 के 12 बार ही डिसेंडिंग में आना है। और यहाँ पे कटाया गया है, आप गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे कटा है। देखिए 12 से 12 कटा है, 11 से 11 कटा है, 10 से 10 कटा है, 9 से 9 कटा है, 8 से 8 कटा है, 7 से 7 कटा है। इधर से पूरा कैंसिल हो गया। अब इधर 6 बचा है तो 6 बचा है ना, तो आप इधर से कटाएंगे 6 दूनी, यानी 6 दूनी 12 किधर है, यहाँ पे सामने है 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद 6 3 18 ऐसे करके कटाएंगे तो पूरा कर जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि x पे पावर 6 है और यहाँ बाटा में भी y पे पावर 6 है क्योंकि इसका 6 से आएगा और यहाँ के इसके नीचे एक छुपा है, इसके नीचे छुपा है एक, तो इसका हल यहाँ तो का इसको यहाँ पे लिख दीजिए तो 9 पे पावर 6 रहेगा और ये दोनों सेम टू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा।
और बचेगा हमारा कितना, तो इसमें का बचा है 3, तो 3 लिखेंगे, 17 बचा है तो 17 लिखेंगे, 4 बचा है तो 4 लिखेंगे, 13 बचा है तो 13 बचा है। आई 7 इधर से नहीं घटाए थे, सॉरी हम 7 को छोड़ दिए थे और इस 7 को इधर ही घटा दिए थे, 7 दूनी 14 घटाए थे। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से घटाओगे गुना करके तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा बचा है इतना संख्या, इस संख्याओं को गुना करेंगे तो 7 × 51 हम लिख दिया है, और इसको 13 × 52, 7 को 7 लिख दिया है। और यहाँ पे हल करने के लिए 9 का गुणनखंड होगा तो 3 × 3 होगा। ठीक है, और नीचे हाइट 3 पे पावर 12 है तो उसी तरह लिखिएगा। अब नीचे आएंगे तो इसको हम गुना कर देंगे तो 26 52 आ जाएगा, 7 बाद में गुना करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गुना करते हैं। तो देखिए ये 3 × 3 पर तो 3 पे पावर लग जाएगा। अब जाते हैं पावर दोनों गुना होता है, तो इसको 7 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, और ये गुना करेंगे तो 6 × 3 12 हो जाएगा, नीचे 3 पर 12 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा शेष बच जाएगा। तो यही आंसर दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।